हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रगतिशाला में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में नया टॉपिक जिसका नाम है डाइस। तो आप सब लोगों ने लूडो वगैरह तो खेला ही होगा, तो उसमें जो पासा होता है, डाइस होता है, ठीक है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। उसमें क्या होता है, टोटल 6 फलक होती हैं, मतलब 6 कोने होते हैं जिसपे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, हमारे दो तरह के डाइस होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या होता है कि मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ एवरी टू ऑपोजिट सरफेस सम इज इक्वल टू सम ऑफ 7, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अपोजिट जो होते हैं, जैसे 1 का अपोजिट, मतलब इसमें 1 का अपोजिट 6 है, 3 का 4 है और 2 का 5 है। तो जैसे 1 और 6 प्लस 7 हुआ, ठीक है। 2 और 5 इज इक्वल टू 7 हुआ, 3 और 4 इज इक्वल टू 7 हुआ। तो जो भी दो अपोजिट साइड देखोगे उसका जो सम आएगा वो 7 आएगा, ठीक। अब जनरल डाइस क्या होती है, जनरल डाइस होती है कि इफ एनी टू एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू सम ऑफ 7, देन इट इज कॉल्ड जनरल डाइस। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसने बोला है कि एडजेसेंट साइड जो होती है, मतलब आस पड़ोस की साइड जो होती है, एक ही साइड की, अपोजिट वाली नहीं। इस सेंटर में तो था अपोजिट। तो जैसे कोई भी दो अपोजिट साइड हो गई, ठीक है, उसका हो गया। तो ये वाली में जैसे 4 और 3 है, ठीक है, इसका 7 आ रहा है, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा जनरल डाइस हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 4 5 इसका अपोजिट हो सकता है 1 2 और 6, ठीक है। जैसे 6 और 1 का और 4 और 3 का 7 हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए। इसमें क्या है, दो जनरल और स्टैंडर्डाइज में दो तरह केस बनते हैं, 3 तरह के, ठीक है। तो पहला केस जो केस है, इसमें क्या है कि हमें व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, तो एक ही पोजीशन दी होगी हमें किसी भी डाइस की, दूसरी हमें पता नहीं कौन सी कैसी है। तो जैसे इसमें पूछा है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें पूछा है हमें कि 3 का अपोजिट क्या होएगा। तो 3 का अपोजिट हो सकता है 4 5 6, कोई भी साइड हो सकती है, ठीक है। ऐसे इधर इधर मान लो इनका अपोजिट, तो 2 4 6, इसका अपोजिट 1 5 3, ये ही होएगा ऑब्वियसली दूसरी साइड, ठीक है। अब केस सेकंड आता है। केस सेकंड होता है जिसमें हमें दो जो है पोजीशन दी हुई होती है किसी भी डाइस की, जैसे 1 और 2। तो अब इसका हम क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी केस 2 में भी पहला केस बनता है कि जिसमें हमें ए ओनली 1 कॉमन हो, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे 2 4 3 1 3 5। तो इसमें हमारा 3 और 3 कॉमन है। तो इसको क्या है, हम दोनों में या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। जैसे या तो 3 क्लॉकवाइज में, फिर 2, फिर 4, ठीक है। दूसरे में भी 3 क्लॉकवाइज में 5 और फिर 1, या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिख लो कि 3 1 और 5, ठीक है, इसका आ गया। फिर इसका आ गया 3 4 और 2। तो हम देख रहे हैं कि अपोजिट जो है इसमें और इसमें चाहे क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पर शर्त ये है दोनों में सेम ही तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया अपोजिट, 1 का अपोजिट 4 आ गया और 2 का आ गया 5। तब जो हमारे पास 3 का बचा वो ऑब्वियसली 6 ही बचा, क्योंकि 1 2 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 5 1 5 6। अब हमारे पास क्या है, इसमें 5 कॉमन है। तो हम 5 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 5 1
और 6। दूसरे में देखते हैं 5, 2 और 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 का अपोजिट हो गया 2, 6 का हो गया 3 और हमारे पास 4 बचा, उसका हो गया 5। ठीक है, अब दूसरा केस बनता है, इसमें क्या है, ओनली 2 कॉमन। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जैसे मान लो ये नंबर हो गए 2, 3, 5 और 2, 4, 3, तो हमारे पास 2 और 3 दोनों तरफ कॉमन है, यानी कि 5। ये कब दोनों एक तरफ होंगे, जब एक हमें ऊपर वाली सरफेस दिखाई देगी और एक हमें नीचे वाली सरफेस दिखाई देगी। तो इसमें ये जब दो कॉमन होते हैं तो जो दो साइड अलग है, इसके अलावा जो दो नंबर दिए होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं, जैसे 4 का 5। ठीक है, और 2 और 3 का अपोजिट जो होएगा वो होएगा 1 या फिर 6। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, 1 का या तो 2 होएगा, ठीक है, या फिर 3 होएगा। 2 का या तो 1 होएगा या फिर 6 होएगा। ठीक है, 3 का या तो 1 होएगा या 6 होएगा। 4 का तो 5 है ही और 5 का 4 है, और 6 का या तो 2 होएगा या 3 होएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जैसे हमें दिया है ए एफ, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हमें पता है बी और डी अपोजिट है। तो इसने बोला कि कौन सा जो है डाइस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए ए, बी, सी, डी। ठीक है, तब जैसे बी और ई देख लेते हैं। बी और ई तो अलग अलग उसमें आ रहे हैं, इसमें बी है, ई तो है ही नहीं, ई का जिक्र ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ई का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ये और ये बनेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब ए और बी एक साइड में दे रखे हैं, तो ए और बी ये साइड में दिए हुए हैं। बी और डी तो अपोजिट हो गया, तो ये नहीं बनेगा। ए और एफ और ई। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे अपोजिट होते हैं। जैसे हमें पता है ये तो शॉर्ट शॉर्ट की बी का डी है अपोजिट। ठीक है, अब ए और एफ का या तो सी होएगा या ई होएगा। ठीक है, एफ का या तो सी होएगा या फिर ई होएगा। ठीक, अब सी का या तो ए होएगा या एफ होएगा। ई का या फिर ए है या एफ है। तो हमारे पास जो केस बनता है ये वाला आंसर बनता है। ठीक है, क्योंकि ई का या तो ए है या एफ है, अभी अपोजिट वाला केस बन नहीं सकता। अब इधर ई का या तो ए है या एफ है, तो ये वाला केस नहीं बन सकता। तो हमारे पास एक यही केस बचा जिसमें हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा देख, अगला वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें जैसे 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो हमें पता है कि इसका जो है जो दूसरा केस बनेगा 3, 4 और 5 बनेगा ये। तो अब इसमें क्या है, 3 और 5 एडजेसेंट पूछे हैं कि दूसरे कोने पे एडजेसेंट जो है 4 के अपोजिट में 4 के साथ में क्या आएंगे, तो इसका आंसर हो गया 3 और 5। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। ठीक है, केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, मतलब हमें पहले तो 1 दी थी पहले वाले केस में, फिर 2 दी, अब हमें 3 पोजीशन दी है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4। तो अब इसमें क्या है, 3 हम पहले और तीसरी पोजीशन को देख लेते हैं, 3। ठीक है, 3 से हमें 3, 1 और 2 और 3, 4 और 1। ठीक है, ये केस नहीं बन पा रहा। अब हम इसको 2 से देखते हैं, ये वाला जो 2 से कॉमन ले गया। ठीक है, 4 और 5 और 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 2 के बाद इसमें जो केस बन रहा, 2 एक साइड ले लें तो 4, 5 और 6, 4, 1 और 3। ठीक है, ये वाला किससे आया हमारा, ये वाले डाइस से, पहले वाला केस क्लॉकवाइज घुमाया हमने, 4, 5, 6 और ये 4, 1, 3 आया तीसरे वाले केस से। पहले और तीसरे से तो कोई बना नहीं था कॉमन, तो हमने पहले और दूसरे और तीसरे को मिला के बनाया क्लॉकवाइज, 4, 1, 3। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो 4 का वो 2 बचेगा क्योंकि 2 ही बचा है, 5 का 1 बचा ये वाला अपोजिट, और 3 का 6 हो गया। ठीक है, तो 3 वाला केस भी समझ गए। अब अगला जो आता है, अभी तक हमने क्लोज डाइस पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या है कि अगर किसी डाइस को हम सब तरफ से खोल दे तो वो दिखने में कैसा बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं ओपन डाइस के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एक बॉक्स छोड़ के अगला बॉक्स होता है वो
अपोजिट होता है। जैसे इसमें 1 का 3 हुआ, 4 का 5 हुआ और 2 का 6 हुआ, ठीक है। 1 का 3, 2 का 6 और 4 का 5। अब ऐसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमारा 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, ठीक है। 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6। ऐसे एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है, 1 का 5 है, 3 का 2 है और 3 का 4 है और 2 का 6 है, ठीक। 1 का 5, 2 का 6, 3 का 4। तो ये हो गया हमारा ओपन डाइस। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। जैसे मान लो हमें एक ओपन डाइस दिया हुआ है, ठीक है। इसको फिल कर लेते हैं। मान लो वो भर लेते हैं, सिंबल भर लेते हैं कि @ आ गया, $, परसेंटेज, कॉपीराइट, एंड और हैशटैग, ठीक है। तब हमें इसे बताना है कि कौन सा पेयर जो है डाइस का फॉर्म हो सकता है इस वाली कंडीशंस को पूरा करके, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंड $, कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट, परसेंटेज और एंड। तो हमने देखा था क्या है कि इसमें @ का जो है अपोजिट आ गया परसेंटेज, ठीक है। सॉरी एक गलती होगी। इसमें जो है @ का परसेंटेज का जो है डॉलर है, ये एंड का साइन, और ये जो है डॉलर, इसका आ गया कॉपीराइट, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कोने वाले बचे, तो @ का आ गया हैशटैग। तो अब इसको फॉर्म करके जैसे देख लेते हैं, @ और हैज ये एक पे नहीं आ सकते, ठीक है। और इसमें आगे कैसे अगला देख लेते हैं, ये वाला केस हमारा बन रहा है कैसे, क्योंकि @ डॉलर और एंड ये तीनों अलग अलग एक ही साइड पे हैं, इनका अपोजिट कोई सा भी एक साइड पे नहीं आ रहा। जैसे @ और कॉपीराइट दोनों अलग अलग साइड पे हैं, ये नहीं आ सकते क्योंकि डॉलर का और कॉपीराइट आपस में अपोजिट है, अपोजिट दोनों एक साइड पे नहीं आ सकते। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, परसेंटेज और @ ये दोनों एक साइड पे है, एंड परसेंटेज और एंड ये भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बना। अब हम आगे देख लेते हैं अगला। इस वाले में जैसे एम का अपोजिट हो गया टी, ठीक है, और पी का हो गया डब्ल्यू, तो हमारे पास बचा एन का क्यू। तो इसमें हमारा जो केस बनता है, जैसे एम और टी पहला ही नहीं होएगा क्योंकि अपोजिट है, पी का डब्ल्यू ये भी नहीं होगा, ठीक है, एन का क्यू ये भी नहीं होगा। हमारे पास तो बचा ये वाला एम एन पी, ये हमारे तीनों एक ही साइड है, तो ये हमारा ये वाला फॉर्म बना, ठीक है। अब अगला ये आ गया साइन वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमारा @ का ब्लैंक है, हमारा डॉलर का हैशटैग है और ब्लैंक का हमारे पास ब्लैंक ही है। तो हम हमारा जो फॉर्म हो सकता है कि दो तरफ ब्लैंक एक साइड है, तो इसका जो ऑप्शन बनता है चौथा बनता है। क्यों? क्योंकि @ का तो अपोजिट ही ब्लैंक है, आएगा ही नहीं, और ये दोनों अपोजिट हैं तो ये भी नहीं आएगा, और ये हमने देख लिया ये अपोजिट है तो ये भी नहीं आएगा, तो इसका चौथा ही ऑप्शन बचा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का 4 और 3 का 5, ठीक है। 1 का 6, 2 का 4, 3 का 5। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा पेयर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 और 3 एक साइड आ गए, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑड वन आउट देख लेते हैं, ये वाला हो गया। अब 1 3 4, 3 और 4 ये हो तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपोजिट नहीं आ रहा है, और ये भी, पर इसमें क्या है, इसमें ये वाला हो गया 1 4 5, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन अलग हो गया 1 4 5, ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं। इसमें बोला हुआ है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर हैविंग शोन अल्फाबेट्स P and U, ठीक है।
तो अब हम इसको, ये SSC-DD का 2023 का सिर्फ पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि P और U वाले का जो अपोजिट है S, ठीक है, PU में जो S दिया हुआ है उसका हमसे अपोजिट पूछा हुआ है, तो हम इसको वही करते हैं कि हमारे पास जैसे P कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, P के बाद S और S के बाद U, ठीक है। अब इसी में घुमा लेते हैं दूसरे वाले में P के बाद R और R के बाद S। इसमें तो हमें दो कॉमन दिए हुए हैं P और S, ठीक है, तो सीधे सीधा R का जो है U हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछा हमसे U का क्या है, तो इसका आ जाएगा R ऑप्शन, ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, हमें दिया है A P Q A R H, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं और हमसे पूछा कि R का जो अपोजिट है वो कौन सा है, तो हम A से साइकिल बनाते हैं, A P और Q, ठीक है, यहाँ से बनाएंगे A R और H, और हमसे क्या पूछा R का, तो R का ऑप्शन हो गया P, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें हमसे बोला हुआ है कि दो पोजीशन दी हुई है डाइस की, विच फिगर ऑन द डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड, तो इसमें बोला कि कौन सी फिगर हमें बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें थ्री कॉमन है, ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 से साइकिल चलाते हैं, 5 और फिर 1, ठीक है। अगले में 3 6 और 2, तो इसमें क्या हो गया, 1 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया और 3 का अपोजिट, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा तो वो 4 है ऑब्वियसली, ये नॉर्मल मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि 1 से लेके 6 तक होते हैं, सारे हो गए तो बचा 4। अब हम इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा होता है, ठीक है। 2 का अपोजिट इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला केस नहीं बनता क्योंकि 2 का अपोजिट 4 है ही नहीं, है तो 3 का है। 1 का अपोजिट 5, ठीक है, 1 का अपोजिट 5 पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। थर्ड का अपोजिट 4, थर्ड का अपोजिट 4 दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है, और सेकंड का 6, तो हमारा आंसर हो जाए बी, ठीक है। अभी हम ये वाला देख लेते हैं, इसमें हमारे पास ई और ई कॉमन है बस, ठीक है, तो स्मॉल ई, फिर इसकी साइकिल चलाते हैं डी और स्मॉल एफ, ठीक है, और अगला है स्मॉल डी और कैपिटल एफ, ये आपस में अपोजिट हो गए, ठीक है। तो हमसे पूछा है डी जो है कैपिटल डी, इसका अपोजिट क्या है, तो वो है स्मॉल एफ, तो सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें हमें सिंबल दिया है अलग अलग, इसमें पूछा है एट द रेट का अपोजिट क्या है, तो ये वाला केस है सेकंड वाला केस जिसमें हमें दो कॉमन दिए हुए हैं, ठीक है, दो कॉमन दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा एट द रेट का अपोजिट इन्फिनिटी हो गया, इसका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो ये आज का सेशन था छोटा सा, बाकी इसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस से बढ़िया हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।